का मतदान है। इस चरण में 59 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता उम्मीदवारों की किस्मत बदलने के लिए मतदान करेंगे। कल होने वाले मतदान के संबंध में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत तृतीय चरण में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कल दिनांक 20 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शुरू होकर 6 बजे तक रहेगा और 6 बजे भी जो लोग मतदेय स्थलों पर रहेंगे वोट डालने के लिए, उनको भी डलाया जाएगा। ये 16 जनपदों में है: हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर तथा महोबा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, डाकघर बैंक द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों की जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी होता है, मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने हेतु मान्य होंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित, शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी इत्यादि सभी चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। वोटर गाइड में कोविड-19 से संबंधित डूज एंड डोंट्स का भी उल्लेख किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले तृतीय चरण के मतदान में 2.16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.16 करोड़ पुरुष, 0.999 करोड़ महिला तथा 1060 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। तृतीय चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में 627 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 97 महिला प्रत्याशी हैं। वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए कि वे ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। इस संदर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व न्यूनतम 3 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित किया जाना है। जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, संबंधित रिटर्निंग अफसर द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई है। आपराधिक पृष्ठभूमि का समस्त विवरण जन सामान्य के अवलोकन हेतु केवाईसी पीसीआई ऐप पर उपलब्ध है, जो कि कोई भी नागरिक अपने फोन पर डाउनलोड कर देख सकता है। उपचुनाव में कुल 25,794 मतदेय स्थल तथा 15,557 मतदान केंद्र हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आयोग द्वारा मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए 52 सामान्य प्रेक्षक, 16 पुलिस प्रेक्षक, 19 व्यय प्रेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। उसके अतिरिक्त 2235 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 273 जोनल मजिस्ट्रेट, 832 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 3069 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं।
उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से प्रचार अवधि की समाप्ति के दिन तक तृतीय चरण के 16 जनपदों में कुल 21.76 करोड़ रुपए नगद तथा 2.81 लाख लीटर की शराब की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतदान पर पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद के 50% मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया जाएगा। उपरोक्त के साथ साथ आवश्यकता अनुसार वीडियो कैमरे की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया में 5,947 भारी वाहन, 6,426 हल्के वाहन तथा 1,23,411 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। चुनाव में इन सभी मतदेय स्थलों पर मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम तथा वीवीपैट एवं अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई है एवं सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की व्यवस्था भी की गई है, जो कि ईवीएम अथवा वीवीपैट में किसी समस्या की स्थिति में तत्काल उसका निराकरण कराया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई है, जिनके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी अपने मतदेय स्थल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे मतदाता सूची के साथ हेल्प डेस्क पर उपस्थित रहेंगे और आने जाने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई है, जो कि पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। तृतीय चरण में कुल 641 आदर्श मतदान केंद्र तथा 129 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से समस्त मतदाताओं से, जो इन क्षेत्रों में मतदाता हैं, अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।